नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए पंच आवरण पूजा विधान की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे तीनों लोक में योगेश्वर नामक योग के रूप में जाना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना का एक अत्यंत शक्तिशाली और विस्तृत अनुष्ठान है। क्या आप जानते हैं कि यह योग समस्त साध्यों का श्रेष्ठ साधन है और इससे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो साध्य ना हो सके। इस वीडियो में हम आपको पंच आवरण पूजा की संपूर्ण विधि और उसके अद्भुत लाभों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हेल्प मिल सके। पंच आवरण पूजा विधान का परिचय। पंच आवरण पूजा विधान में 5 आवरणों का पूजन समाहित है। यह पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे यह लोक और परलोक दोनों में फल प्राप्त होते हैं। यह योग महेश्वर शिव ने शैव के बड़ी भारी विपत्तियों का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बनाया है। पहला आवरण। प्रथम आवरण में सबसे पहले गणेश और कार्तिकेय का शिवा और शिव के दाएं बाएं भाग में गंध आदि पंच उपचारों द्वारा पूजन करें। इसके बाद इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सजोजा तक 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन किया जाता है। यह प्रथम आवरण का पूजन है। इसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव शिवा का आग्नेय कोण से लेकर पूर्व दिशा तक 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वही वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा की जाती है। यह पूजन वैकल्पिक है। द्वितीय आवरण। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा वाले दल में अनंत और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्वम का, उत्तर दिशा में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण में एक रुद्र तथा उनकी शक्ति का, आग्नेय कोण में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण में श्रीकंठ एवं उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण में शक्ति सहित सिख दिन का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी इसी आवरण में पूजा करनी चाहिए। हर आवरण। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्ट मूर्तियों का पूर्वाधिक 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। ये मूर्तियां भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव है। इसके बाद इसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करें। इन 11 मूर्तियों में महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, भीम, देवदेव, भवोद्भव और कपदिश या कपालदिश शामिल है। इनमें से प्रथम 8 मूर्तियों का आग्नेय कोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा तक 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवदेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित और पूजित करें। ईशान का पुनः आग्नेय कोण में स्थापना पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्वर की पूजा करें। इसके बाद कपालिश या कपदिश का स्थापन पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में वृषभ राज का उत्तर में, शास्ता का आग्नेय कोण में, मातृकाओं का दक्षिण को दिशा में, गणेश जी का नैऋत्य कोण में, कार्तिकेय का पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण में, गौरी का उत्तर दल में, चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीसेश्वर के बीच में मुनिध्वर वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का शास्ता और मातुकाओं के बीच में भुंगीश्वर का, मातुकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गौरी के बीच में महामोती की पूजा करें। गंबा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें, जिसमें रुद्रगण, प्रथम गण और बुधगण आते हैं।
ये सभी अपनी शक्तियों के साथ विविध रूप में होते हैं। इसके बाद शिवा के सखी वर्ग का भी एकाचित होकर ध्यान एवं पूजा करना चाहिए। चतुर्थ आवरण। चतुर्थ आवरण में बाह्य भाग में इस आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्थ मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी अलग अलग आवरण है। पांचवें आवरण में ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्वेषमय में है, जिससे 8 विघ्नेश्वरों अत्यंत सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी की पूजा की जाती है। तृतीय आवरण में भेद है। इस आवरण में त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा की जाती है। पूर्व दिशा में त्रिगुण संज्ञा वाले पूर्ण रूप शिव नाम महादेव पूजित होते हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष प्रसिद्ध है। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, जिन्हें संहारकारी कहा जाता है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, जो विश्वपालक मूड में है। इसके बाद उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनके प्रथम आवरणों में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, श्री कृष्ण और हयग्रीव की पूजा होती है। तृतीय आवरण में चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य और सारंग धनुष्य की भी पूजा की जाती है। इसी आवरण में लोकेश्वरों इंद्र, यज्ञ, यम, निरुक्ति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान की पूजा करें। पूजा का समापन और लाभ। समस्त आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में या पांचवें आवरण में मातुकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। इसके बाद शिव और पार्वती के सन्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। तदंतर जल और तांबुल निवेदन करके आरती उतारे और शेष पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। यह योग तीनों लोकों में विख्यात है और इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में नहीं है। जो भक्त इस योग का प्रयोग करता है वह शुभ फल का भागी होता है। तो दोस्तों, यह था पंच आवरण पूजा विधान, जो शिव उपासना का एक अत्यंत श्रेष्ठ साधन है। इस योगेश्वर योग का प्रयोग करके आप शत्रु तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सभी लौकिक तथा पारलौकिक फल सुलभ कर सकते हैं। यदि आप इस पूजा विधि को श्रद्धा और उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के साथ संपन्न करें तो आपको सभी काम्य फल सफल होते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।